सभी को राधे राधे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा फिर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शेयर मार्केट के ऊपर बेस है, क्योंकि आपको ऐसे भी क्लाइंट बहुत आएंगे जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर हैं। तो कौन कौन से साइन होते हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं और क्या क्या दशा के अंदर वो सारा सेटअप होना है जब आपने ये सारा करवाना होता है, कि मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन आपको चाहिए कि शेयर मार्केट में आपने अपनी सक्सेस हासिल करनी है। तो सबसे पहले 5th हाउस, शेयर मार्केट के अंदर अगर काम करना है तो 5th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो 2 and 11 दिखाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का काम पकड़ लिया ना आपने तो कभी धोखा नहीं खाओगे। कौन कौन से पर्सन लॉस इसमें ले रहे हैं और बहुत से पैसे किन किन लोगों ने कमाए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 5th हाउस यहाँ प्रोमिनेंट जो है वो काम करता है शेयर मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर। तो 5th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 211 दे रहा है, 211 आपको पता है ना, सेकंड नंबर हाउस जो पैसा है, और 11th नंबर जो है वो गेन होता है, आपका प्रॉफिट एंड गेन। 5th हाउस से आपको पैसा और गेन आना चाहिए, ठीक है जी। तो वो आपके शेयर मार्केट के लिए बहुत जो है वो सहायक सिद्ध होता है ये कॉम्बिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ ट्राइन जो है ना, जो तत्व है वो बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। जैसे आपको पता है 159 फायरी साइन है, 2610 अर्दी साइन है, 3711 एरी साइन है, 4812 वाटरी साइन, 211 511 ये कॉम्बिनेशन आपको बताया गया है कि ये इसके लिए बहुत बढ़िया सहायक सिद्ध होता है। 159 जो फायरी साइन है और 4812 ये नोट कर लेना। अगर ये आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ना, 159 और 4812, कभी भी शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। 159 5वें घर में आ रहा है, 4812 5वें घर में या 11th हाउस में आ रहा है, तो कभी भी यहां भाग्य नहीं, आप मतलब जो है वो चेक करना अपना। 159 के साथ अग्नि तत्व वाले प्लैनेट भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सन मार्स केतु, ठीक है। सन मार्स केतु ये प्लैनेट अगर 5th हाउस में है, 11th में है, सेकंड में है और इन्हीं राशियों के अंदर बैठे हुए हैं, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली शेयर मार्केट के अंदर। क्योंकि 159 के जो ट्राइन होते हैं ना, सन मार्स केतु जो प्लैनेट होते हैं, वो सोचते नहीं है। यहां आपको जो एनर्जी चाहिए ना, वो चाहिए मरकुरी मरकुरी राहु वाली, जिसको मार्केट का पता हो, जिसका ब्रेन इस कदर बहुत शार्प हो और मैनेजमेंट कैलकुलेशन बहुत बढ़िया हो और पेशेंस रखने वाले साइन हो। जल्दबाजी वाले प्लैनेट, अग्रेसिव प्लैनेट, जो सोच लिया वो कर देना है, यहां आकर उनको प्रॉब्लम आ जाएगी। और वॉटरी 4812 वो भी क्या करते हैं कि जो मन में आ गया वो कर लेना है, सोचना ही नहीं है। मूड जब बन गया तो पैसे लगा दिए, जब मूड नहीं है तो नहीं लगाना, ब्रेन वहां वर्क नहीं करेगा वॉटरी में, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बार बार बोल रहा हूं, 159 4 8 12। और प्लैनेट कौन से यहां काम नहीं करते? सन, मार्स, केतु एंड मून। अगर आपको 2
5-11 में ऐसे प्लैनेट मिल रहे हैं, ऐसे साइन मिल रहे हैं, तो आप कभी भी यहां सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। साइन जो है ना, यहां जो प्रॉपर वर्क करते हैं, आपको सक्सेस दिलाते हैं, वो साइन शेयर मार्केट के अंदर आते हैं 2-6-10, 2-6-10 जो पृथ्वी तत्व है, और 3-7-11। अगर आपको 2-6-10, 3-7-11, 2-5-11 में मिल रहा है, और प्लेनेट आपको मिल रहे हैं यहां बैठे हुए इन्हीं तत्वों में और इन्हीं हाउसेस में, मरकुरी, राहु, सैटर्न, वीनस, ये 4 प्लेनेट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में काम करने के लिए। डेट इज मरकुरी, राहु, सैटर्न, वीनस। अगर आपके ऐसे प्लेनेट 2-5-11 में बैठे हैं और राशियां मिल गई हैं 3-7-11 और 2-6-10, आंखें बंद करके शेयर मार्केट में प्रोफेशन में आ जाओ, सुपर सक्सेस मिलने वाली है, सुपर सक्सेस। ठीक है। कई बार लोगों का क्या क्वेश्चन होता है कि मेरा राहु प्लेनेट है, वो 3 नंबर साइन में है और 5th हाउस में बैठा हुआ है। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन हो गया, एरी साइन प्लस राहु, और 11th में बैठा है सैटर्न और 11 नंबर साइन में बैठा है। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है शेयर मार्केट के लिए। लेकिन मेरे को जो है ना, सक्सेस पहले बहुत मिली थी, अब नहीं मिल रही, अब मेरा पैसा डूब रहा है। तो सबसे बड़ी जो चीज है वो दशा है। दशा के ऊपर कुछ नहीं है। अगर किसी ऐसी प्लेनेट की दशा चल रही है और उसकी स्क्रिप्ट के अंदर मून जैसा प्लेनेट मिल रहा है, सन जैसा प्लेनेट मिल रहा है, और वो वाटरी साइन या फायरी साइन में बैठे हुए हैं, तो वो टाइम आपके लिए शेयर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आपने कॉम्बिनेशन के साथ देखना है कि दशा कौन सी चल रही है। अगर दशा भी आपको मरकुरी, सैटर्न, राहु और वीनस की है स्क्रिप्ट के अंदर, और वो आपको इन्हीं तत्वों में मिल गए 159 सॉरी 2-6-10 एंड 3-7-11 में, और 5-11 का कॉम्बिनेशन बना के बैठे हैं, और दशा भी आपको मिल गई वो, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी। लगाकर देखना पैसे शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग के काम में पैसे लगाकर देखना। मरकुरी जो होता है ना, वो बहुत मतलब आपका ब्रेन वहां चलता है, बहुत बारीकी में जाकर काम करता है, ब्रेन लगाता है, मैनेजमेंट करता है, कैलकुलेशन करता है, उसका फोकस होता है उसके ऊपर। इसलिए मरकुरी जैसा प्लेनेट यहाँ बहुत बढ़िया काम करता है, मार्केट का पता होता है उसको क्या क्या कब कब क्या क्या होना है। राहु जैसा प्लेनेट जो है ना, वो आकस्मिक धन देता है, ऑनलाइन की नॉलेज देता है, और जिस लेवल पे राहु का, देखो राहु है ही ब्रेन, उसके पास बॉडी तो है ही नहीं है, तो जिस लेवल पे उसका ब्रेन चल सकता है ना, अगर इन्हीं राशियों में बैठा हुआ है, वहां कोई नहीं चल सकता। और वीनस आपको पैसा देने वाला प्लेनेट अगर इसी साइन में आता है, तो वो आपको इस लाइन में पैसा बहुत देता है। और सैटर्न आपका वैसे ही प्रोफेशन है, तो आपका प्रोफेशन उससे जुड़ गया। ठीक है ना। तो ये चीजें सारी शेयर मार्केट में देखी जाती है, अगर आपने करना है तो। पहले कॉम्बिनेशन देखो, उसके बाद जो है आप दशा देखो। देखो कितने मिनट में आपको शेयर मार्केट का समझा दिया, और करके देखना। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है कि ट्रांजिट वाले प्लेनेट भी देखने होते हैं। ट्रांजिट वाले प्लेनेट, फॉर एग्जाम्पल सैटर्न किस राशि में चल रहा है, क्वेश्चन देखो, दोनों 50-50 हो तो। अभी स्टार्ट है क्वेश्चन, और वहां से ढूंढ के लाते हैं ना क्वेश्चन।
50-50 हो तो दशा देखनी होती है, दशा कौन सी चल रही है। हरजी सैटर्न कहाँ चल रहा है अभी? 11 साइमन। तो बन गया ना कॉम्बिनेशन बढ़िया। सैटर्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शेयर मार्केट के लिए, और कुंभ राशि एरी साइन है। बराबर। तो जब सैटर्न कुंभ राशि में गया था, देखा था ना रेलवे के जो बड़े थे, रेलवे के शेयर बड़े मुझे थे तो ना। मुझे वो सर शेयर में कुछ मालूम नहीं पड़ता। किसको नॉलेज है शेयर के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में? जिसको मार्केट का भी पता हो। विवेक जी, नमस्कार सर। कुंभ राशि में एरी साइन में सैटर्न गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है शेयर मार्केट के लिए, तो रेलवे के शेयर बड़े थे ना। बड़े थे बिल्कुल, मार्केट वैसे भी पेट्रोलियम के शेयर बड़े थे, कोल जो कोयला होता है उसके शेयर बड़े थे ना। बिल्कुल सर। यहाँ गोल्ड भी आता है क्योंकि मैंने थोड़ा काम किया है इसके ऊपर एक्वेरियस में। जैसे सतभिषा नक्षत्र है ना, जब यहाँ जहाँ सैटर्न जब आता है तो गोल्ड के भी रेट हाई करता है। वो गलत बात हो गई है। गोल्ड जुपिटर होता है। लेकिन जुपिटर सैटर्न। जब 2 नंबर राशि में प्रवेश किया ना, चेक करना, जब जुपिटर 2 नंबर राशि में, मैंने बोला कि वो जो साइन है ना 2, 6, 10 और 3, 7, 11, जो भी प्लेनेट इन राशियों से ट्रांजिट करेगा ना, उस प्लेनेट के तत्वों का जो है वो इनहेंस होना शुरू हो जाना है। जैसे इतना सैटर्न 10 से अब 11 में चल रहा है। 11 में तो ऑलरेडी मार्केट बहुत हाई चली गई है। बिल्कुल चल रही है। तो अगर 12 में पाइसिस में जाएगा तो हम कह सकते हैं डाउन हो जाएगी आगे जाके। सैटर्न से रिलेटेड जितने शेयर हैं, ऑब्जेक्ट है, वो लोहे डाउन वाले होने शेयर वाले जो हैं। भी है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जुपिटर अर्धी साइन में जब गया 2 नंबर में, तो इतना कभी गोल्ड बढ़ा था लाइफ में, सोचा है कभी आपने? जुपिटर तो गोल्ड है ना। वो 2 नंबर राशि में गया जी। तो कितना बढ़ गया। सैटर्न कुंभ राशि में गया तो देखो, रेलवे के शेयर, लेदर के शेयर, आयरन के शेयर, पेट्रोलियम के, गैस के, कोयले के, जितने भी सैटर्न से रिलेटेड होते हैं सारे शेयर बढ़े। जी। ये चेक कर लेना। अभी जुपिटर जाने वाला है 3 नंबर साइन में, हाँ जी। तो वहां भी बढ़ेगा ना वो। 3 नंबर हाँ जी। तो एरी है ना। अभी तो रेट्रो हुआ हुआ 2 में ही है। वो ठीक है आपकी बात। जुपिटर जब 3 में जाएगा तो फिर प्राइस बढ़ाएगा ना वो, एरी साइन है ना। हाँ और जी। जिस राशि में जा रहा है उसके एट्रीब्यूट क्या है बुध के, वो सारे बढ़ने वाले हैं। तीन हाँ नंबर जी। हाउस के एट्रीब्यूट जो हैं, 3 नंबर राशि के एट्रीब्यूट सारे बढ़ने वाले हैं। और सैटर्न के जितने भी ऑब्जेक्ट है उसके शेयर है वो डाउन होने वाले। अच्छा, और प्रेडिक्शन कर रहा हूं, इन चारों में से सबसे जो पावरफुल यहाँ काम करता है वो कौन है? दैट इज राहु। ठीक है जी। राहु जा रहा है मई 2025 में कुंभ राशि में। हाँ जी। अभी राहु से रिलेटेड जितने भी शेयर है खरीद लेना। वो टेक्नोलॉजी 10 सेक्टर, गुना बढ़ने आईटी वाले, 10 गुना बढ़ने वाले। राहु अपनी राशि में ट्रांजिट करने जा रहा है। ऊपर से आईटी सेक्टर। एरी साइन है, जितना आईटी, कंप्यूटर, फोन, जितना आपका फॉरेन करेंसी है जैसे बिटकॉइन है, वो सारे मल्टीप्लेक्स होने वाले। ठीक है जी गोल्ड तो बिल्कुल। और बढ़ेगा, लेकिन क्या है कि 3 नंबर जो मैंने आपको एनवायरमेंट बताया था, 3 नंबर का लॉर्ड मरकुरी जो है वो सारे के सारे बढ़ने वाले हैं। ये नहीं है ठीक। सन यहां नहीं काम करता बढ़िया, मून बिल्कुल नहीं काम करता, और आपका केतु, मार्स यहां काम नहीं करते। लेकिन जब जब ये भी प्लैनेट, सन, मून, मार्स, केतु, केतु को छोड़ देना, केतु का तो लेना देना नहीं है, राहु से 180 बैठता है वो, केतु को कंसीडर मत करना। सन, मार्स और जो है आपका मून, इसको बिल्कुल भी शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन ये भी प्लैनेट जब 2, 6, 10 में से ट्रांजिट करते हैं ना, और 3, 7, 11 में करते हैं, तो इनके ऑब्जेक्ट, इनके शेयर भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सर बैंकिंग सेक्टर यहाँ किससे लेंगे? मरकुरी। और हाँ फाइनेंस का लेंगे वीनस से। पहले लिख लो आप सारे, कौन कौन जी। से जो है वो सारे क्या क्या आते हैं।
सबसे पहले सैटर्न लिखो, सैटर्न के कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। आयरन हो गया, रेलवे के हो गए, कोल हो गया, कोयला जिसको बोलते हैं, पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, ऑयल हो गया, मिनरल हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गई, सारी स्टील इंडस्ट्री जिसको सरिया वगैरह बोलते हैं, ये सारा जो है, लेदर की आइटम्स हो गई। कंस्ट्रक्शन का तो लोहे का आ गया ना साथ में, सारा सीमेंट जो है, जहाँ जो भी आयरन होता है सारा सैटर्न के अंडर आता है। ये जब भी 3 में जाएगा, 7 में जाएगा, 11 में जाएगा, जब भी गया था वो ईयर का उठाकर देख लेना कि सैटर्न के बड़े के नहीं बड़े, जो 100% एक्यूरेसी बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी। 159 में जाएगा तो डाउन होना है, 4812 में जाना है तो डाउन होना है, 3711 और आपका 2610 में जो जो प्लान जाएंगे उनसे रिटर्न में जो भी बता रहा हूँ वो बढ़ेंगे 100%। गोल्ड बहुत बढ़ने वाला है। राहु से रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है वहां, क्योंकि राहु 11 में वो अपनी राशि में जा रहा है, ऊपर से एरी साइन है वो, और राहु प्लेनेट जो है शेयर मार्केट को बहुत बड़ा जो है जहां रोल अदा करता है। उसके बाद मरकुरी का लिखो आप, मरकुरी के कौन कौन से शेयर होते हैं, जैसे टोटल एजुकेशनल आपका जितना भी है, मार्केटिंग, नई नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आनी है, मतलब मरकुरी वो है जो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आनी है ना, वो मरकुरी है। एजुकेशन का भी वही हो गया, बैंकिंग का यही है, ट्रेडिंग का यही है, ठीक है जी, बुक्स का यही है, कम्युनिकेशन का यही है, फार्मा भी, चलो फार्मा भी यही है, फार्मा भी लिख लो। उसके बाद जो प्लैनेट आता है वो वीनस आता है। मैं वो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, जो जो यहाँ बढ़िया काम करते हैं, जैसे सैटर्न हो गया, मरकुरी हो गया, वीनस हो गया, राहु हो गया। तो वीनस जितने भी आपके ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, सप्लाई चेन जितनी आती है, फाइनेंशियल सेक्टर टोटल वीनस के अंडर है, डायमंड, ज्वेलरी जैसे स्टोन वगैरह हैं, स्टोन भी इसी के अंडर आते हैं, राइस हो गया, लग्जरी आइटम सारी वीनस के अंडर है, लाइक इंपोर्टेड इंपोर्टेड कार्स हो गई, जहाँ एक्सपेंसिव वॉचेस हो गई, ये सारी वीनस के अंडर आती है। ये भी चेक कर लिया करो कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। राहु लिखो, जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है यहाँ, राहु 1.5 साल रहता है, जब आ जाता है, तो अभी वो 12 से 11 में आने वाला है, चेक कर लेना, नोट कर लेना, जिसने शेयर उठाने उठा लेना मेरा नाम लेके। तो जितना भी आईटी सेक्टर है वो राहु के अंडर है, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन करेंसी जैसे बिटकॉइन है, फिल्म इंडस्ट्री, जितने भी आपके फोन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ट्रैवल जिसको आप क्या बोलते हैं उसको, फ्लाइट्स के जो होते हैं, जैसे जितने भी प्लेन जो होते हैं ना उनके वो सारे शेयर, जैसे लुफ्तांसा है या जो भी है, ये सारे के सारे राहु के अंडर आते हैं। एविएशन भी बिल्कुल ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग भी, ग्राफिक्स का काम, रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं, एक्सरा जो बनाते हैं, वो सारे के सारे राहु के अंडर है। जुपिटर तो आपको पता ही है, वो तो प्योर गोल्ड है, गोल्ड के ऊपर जितने भी आपके हर्ब्स आते हैं, हर्ब्स वो है, जिंक है, जिंक, रिलीजियस आइटम जितनी भी है, जुपिटर। मार्स का, मार्स आप लिखो, कॉपर, लैंड, मशीनरी, टेक्नोलॉजी,
शार्प ऑब्जेक्ट लाइक वेपन, फायर रिलेटेड प्रोडक्ट जितने भी हैं, किचन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, मिलिट्री सेना पुलिस से रिलेटेड जितने भी शेयर हैं, सारे के सारे मार्स से रिलेटेड हैं। मून, टूर एंड ट्रैवलिंग, हॉस्पिटैलिटी, फूड आइटम, ऑल फूड आइटम जितनी भी हैं, लिक्विड ऑब्जेक्ट जितने भी हैं, मिल्क हो गया, सिल्वर चांदी, डेयरी प्रोडक्ट, मूवेबल आइटम जितनी भी है सारी मून के अंडर आएगी। उसके बाद सन आता है, यहाँ भी कॉपर आएगा, मेडिसिन आएगी, केमिकल आएंगे, गेहूं से रिलेटेड और गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं। केतु का लिखना है तो केतु आपको पता है लॉ के जितने भी हैं आपके शेयर, अंडरग्राउंड पाइपिंग है, ब्रिक्स है, वो ऑब्जेक्ट जो जैसे सर्जरी करते हो आप, शार्प वेपन यहां भी लिखोगे आप, सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे केतु है। लेकिन केतु को ज्यादा कंसीडर मत किया करो, क्योंकि ये अगर केतु आपको ना तो वो शेयर को बढ़ाएगा और ना ही वो कम करेगा, और इस लाइन में इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि ये राहु के 180 पे बैठता है। बैटरी टोटल राहु, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स टोटल राहु,